डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पे अपनी प्रिपरेशन में मसरूफ़ होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि इन कोरोना की छुट्टियों से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। प्यारे बच्चों, मैं भी इसी फेवर का हिस्सा हूँ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको घर बैठे ही ये सहूलत मौजूद हो कि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरी वीडियोस देख के उसको समझ के उसमें से आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ओबलाइज भी करेंगे, मेरे चैनल को शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 हमने हल करनी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ए थर्ड प्रोपोर्शनल। ये लिखा हुआ है 6, 12 पहला क्वेश्चन, दूसरा a क्यूब 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b। इसमें देखिए दो टर्म है। सबसे पहली बात, जब प्रोपोर्शन की बात होगी तो चार टर्म होना जरूरी है, चार टर्म होना जरूरी है। प्रोपोर्शनल की जब भी बात होगी या प्रोपोर्शन की बात होगी तो चार टर्म होना जरूरी है। इधर हमारे पास क्या है, दो टर्म है, हमने चार बनानी है। कैसे, ये देखेंगे। सॉल्यूशन 6, 12। इधर लिखना लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन तो क्या करेंगे, 6:12 प्रोपोर्शन 12, यानी दूसरी वाली टर्म को रिपीट करना है और ए एक्स जो है वो यहां पे आएगा। क्या मैंने बताया कि 6 और 12 दो टर्म है, इसका हमने थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। प्रोपोर्शन के लिए चार टर्म होना जरूरी है, लेकिन हमारे पास क्या है, दो। हम लिखेंगे लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। 6:12 दूसरी टर्म को रिपीट कर देना है और ये x बना देना है। उसके बाद ये एक्सट्रीम और ये इन, तो इधर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 12। 6 से इधर डिवाइड, 6 से इधर डिवाइड, 6 1 6, 6 1 6, 6 1 6, 6 2 12। कितना आया, x 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये है थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का तरीका है। इसको हम इस तरीके से हल करते जाएंगे और ये बिल्कुल आसान तरीका है, इसको देखें समझें। अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। इधर भी आप लिखेंगे लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो क्या लिखेंगे, a क्यूब रेशियो 3a स्क्वायर, दूसरी टर्म को रिपीट करना है, प्रोपोर्शन 3a स्क्वायर रेशियो x। एक बात याद रखनी है, अगर आपने ए टर्म आपका यूज हुआ है वेरिएबल ए, तो आपने यहां पे ए नहीं लेना और कोई ले लें, एक्स ले लें, वाई ले लें, पी ले लें, टी ले लें, कोई और वेरिएबल ले लें ए के अलावा, क्योंकि अगर ए लेंगे तो वो मिक्सअप हो जाएगा और आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। आपने ए नहीं लेना, अगर वेरिएबल ए इस्तेमाल हुआ तो ए नहीं लेना, कोई और लेना। एक्स मैंने ले लिया, बी है तो बी नहीं लेना, कोई और ले लें। तो ये आपने, ताकि आपका क्वेश्चन हल हो जाए। बाकी वही काम, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो ये आ जाएगा a क्यूब मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3a स्क्वायर।
ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब से इधर डिवाइड कर देंगे और ए क्यूब से इधर ही डिवाइड कर देंगे, ये कट गया, ये आ जाएगा एक्स, 3 3 9, ए की पावर ऐड होगी, बेस सेम है, नीचे आ जाएगा ए की 3, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 ए की 4 ओवर क्या हो जाएगा ए की 3। अब ये बेस सेम है, पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 ए की पावर 1 लिखें या ना लिखें, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये आपका थर्ड प्रोपोर्शनल है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी तरह से आपने हल करते जाना है और चलते जाना है। अगला क्वेश्चन है जी सॉल्यूशन, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी, इधर लिखेंगे लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो ए माइनस बी, प्रपोर्शन यही रिपीट कर देना, ए माइनस बी दूसरे वाला रेशो एक्स। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इधर भी डिवाइड कर दें, हाँ जी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इधर भी डिवाइड कर दें, कैंसल। एक्स इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, आगे ये आ जाएगा a प्लस बी, फार्मूला आपको लेंगे a माइनस बी, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसल, x इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस बी ओवर a प्लस बी, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनको समझें, देखें, तसल्ली करें, आगे चलें। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसको हम कैसे हल करेंगे, ये लिखेंगे, इसको लिखेंगे लेट सॉल्यूशन, ये लिखेंगे एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब मैंने बताया कि अगर एक्स वाई यूज हो गया तो आपने जो सपोज करना है वो एक्स वाई नहीं लेना, यहां पे पी ले लेना, लेट पी बी दी थर्ड प्रोपोर्शनल। तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई होल क्यूब रेशो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशो पी। क्या करेंगे, वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू पी, आगे आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर कर दें, यहाँ स्क्वायर है, ये एक्स माइनस वाई स्क्वायर से इधर भी डिवाइड कर दें और एक्स माइनस वाई स्क्वायर से इधर भी डिवाइड कर दें, ये कट गया p, या फार्मूला खोलेंगे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका भी फार्मूला खोलेंगे एक्स क्यूब एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, नीचे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, कांटा, ये कांटा मारा, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये है इसका थर्ड प्रोपोर्शन। उसके बाद है जी पांचवा पार्ट है, वो कहता है एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी, तो ये देखेंगे सॉल्यूशन, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। हाँ जी, लेट इधर भी पी बी द थर्ड प्रोपोर्शन। हाँ जी, पी बी का थर्ड प्रोपोर्शन। जी बच्चों, ये है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, तो लिखेंगे प्रोपोर्शनल। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस माइनस 2y स्क्वायर प्रोपोर्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर रेशो पी। तो ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर आई स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। हाँ, ये क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू, ये देखिए मिडिल टर्म सपरेट करेंगे, 2 1 2 और 2 माइनस 1, यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 1 इंटू एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। सेम चीज इसी की, ये 1 है, इधर भी 1 है, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 इंटू एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। हाँ, ये क्या करेंगे एक्स स्क्वायर खोल देंगे माइनस 2xy प्लस एक्स वाई। हाँ जी, आगे क्या आएगा माइनस 2y स्क्वायर, इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। इधर कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2y प्लस y कॉमन x माइनस 2y, इधर भी कॉमन x कॉमन x माइनस 2y प्लस y कॉमन x माइनस 2y ओवर x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो ये जब ये फिर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 2y इंटू एक्स प्लस वाई, इधर भी x माइनस 2y इंटू एक्स प्लस वाई। इस x प्लस वाई होल स्क्वायर को ऐड करें लिखेंगे तो ये आ जाएगा, दो दफा लिखेंगे, ये पावर 2 है, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक इससे कैंसर एक इससे कैंसर, बाकी क्या आया, ये आया x माइनस 2y इंटू एक्स माइनस 2y
तो ये आ जाएगा x माइनस 2y होल का स्क्वायर, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये है इसका हल करने का तरीका है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इसको देखें, तसल्ली करें, समझें। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल 5, 8, 15। इसमें पहले ही 3 टर्म पड़ी हुई हैं, तो इसका तो बिल्कुल आसान तरीका है, ये लिखना है 5, 8, 15, इधर लिखना है 15। लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो क्या होगा, ये लिखेंगे 5 रेशो 8 प्रोपोर्शन 15 रेशो x, 5 रेशो 8 प्रोपोर्शन 15 रेशो x। तरीका वही, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हाँ जी, ये क्या लेगा, 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 15। 5 से इधर डिवाइड, 5 से इधर, 5 1 दार 5, 5 1 दार 5, 5 1 दार 5, 5 3 दार 15। 8 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 24। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। वही तरीका है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, सिंपल तरीके से आप हल करते जाएं। हाँ जी, पार्ट 2 सॉल्यूशन। 4x की 4 रेशो 2x की 3 प्रोपोर्शन 18x की 5। अब इसको कॉमा में लिख दें, 13x की 5। इधर लिखना लेट, आप देखिए इसमें वेरिएबल आ गया x, आप ले लें p, लेट p बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। हाँ जी, क्या हो जाएगा, 4x की 4 रेशियो 2x की 3 प्रोपोर्शन 8x की 15 रेशियो p। तरीका वही, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये देखो 4x की 4 मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल 2x की 3 मल्टीप्लाई बाय 18x की 5। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4x की 4 से इधर भी, 4x की 4 से इधर भी, ये कट गया। p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 दार 4, 2 1 दार 2, 9 दार 18। 9 ये पावर ऐड हो गई, 3 प्लस 5 नीचे आ जाएगी x की 4। ये आ जाएगा p 9 x की 5 प्लस 3 8, ये ऊपर पावर जाकर माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 9x की 4। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये है तरीकाकार है, वही कोई मसला नहीं है, इसी तरीके से आप करते जाएं। हाँ जी, अगला पार्ट है सॉल्यूशन। 15 a की 6 b a की 5 b की 6 कॉमा 10 a स्क्वायर b की 5 अगर 21 a की 3 b की 3। लेकिन लेट x बी दी फोर्थ प्रोपोर्शन। तो ये लिख देंगे प्रोपोर्शनल, तो ये लिखेंगे 15 a की 5 b की 6 रेशो 10 a स्क्वायर b की 5 प्रोपोर्शन 21 a की 3 b की 3 रेशो x। बाकी वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ये लिखेंगे 15 a की 5 b की 6 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10 a स्क्वायर b की 5 मल्टीप्लाई बाय 21 a की 3 b की 3।
हाँ जी, क्या करेंगे 15 ए की 5 बी की 6 से डिवाइड कर देंगे। ये 15 ए की 5 बी की 6, तो ये देखें ये कट गया। 5 2 10, 5 3 15, 3 1 3, 3 7 21। ये कितना आया x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 7 14 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए की 3 प्लस बी की 5 मल्टीप्लाई बाई बी की 3 ओवर क्या हो जाएगा ए की 5 बी की 6। ये हो जाएगा 14, पावर ऐड हो जाएंगी 2 प्लस 3 और बी की पावर भी ऐड हो जाएंगी 5 प्लस 3 ओवर क्या हो जाएगा ए की 5 बी की 6। आगे हो जाएगा x इज इक्वल टू 14 ए की 5 बी की 8 ओवर ए की 5 बी की 6। हाँ ये बेस है, ऊपर जाकर पावर माइनस हो जाएगी 14 ए की 5 माइनस 5 बी की 8 माइनस 6। यह आ जाएगा 14 ए की पावर 0 बी की 2 और आगे आ जाएगा 14 ए की 0 क्या होता है 1, ए की 0 1 के इक्वल होता है। आगे आ जाएगा बी की 2, यह आ जाएगा 14 बी स्क्वायर। आंसर आता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने कोशिश की आसान से अच्छे तरीके से करवाने की। उम्मीद है आपको समझ आ गई। आप इसको देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।